और माता जी को कुल खानदान से मतलब नहीं होता। बोलो राधे राधे। माता जी को इससे मतलब नहीं होता। माता जी को होता है कि धन होना चाहिए वर के यहाँ पर, कि कल बेटी आकर के रोए ना मेरे यहाँ कि मुझे ऐसे घर में डाल दिया। और बेटी के लिए वर अच्छा होना चाहिए और बारातियों के लिए स्वागत अच्छा होना चाहिए। बोलो राधे राधे। सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अब उनके पिताजी बढ़िया घर ढूंढ करके आ गए। समय आने पर सक्कू बाई का महाराज विवाह हो गया। जब विवाह हुआ और सक्कू बाई ससुराल पहुंची तो क्या देखती है कि उस घर में भगवान का एक भी चित्र नहीं है। कहीं पर एक कागज का टुकड़ा भी भगवान का नहीं लगा। आज के जमाने के चित्र लगे हुए महाराज। सक्कू भाई ने कहा देखो तो मेरे पिताजी इतना भजन करते थे और मुझे इस नास्तिक घर में डाल गए। लेकिन सक्कू भाई ने अपने पिताजी को कुछ नहीं कहा। सक्कू भाई ने कहा जन्म विवाह है, मौत जन्म होने से पहले ही लिख जाते हैं। जिसका जहां जन्म होना वहीं पर होगा, जिसका जहां पर विवाह होना है वहीं पर उसका विवाह होगा। जिसकी जहां पर मृत्यु लिखी है उस मृत्यु को कोई मेट नहीं सकता। महाराज आज की बेटी होती तो पिताजी को जाकर के कहती कि बताओ मुझे ऐसे घर में डाल दिया, किसी कार्य का वो घर नहीं। लेकिन सक्कू बाई ने महाराज कुछ नहीं किया। सक्कू बाई ने क्या किया? सबसे पहले अपने पति की सेवा की। किसकी? पति की सेवा। 3 महीने में अपने पति को बस में कर लिया महाराज। और 3 महीने में ससुर साहब को बस में कर लिया। लेकिन सास महारानी को महाराज 6 महीने लग गए। बोलो राधे राधे। सास महारानी को 6 महीने लग गए। पता सास किसे कहते हैं? सास उसे कहते हैं जो बहू को सांस ना लेने दे उसका नाम सास होता है। बोलो राधे राधे। लेकिन सास भी सावधान हो जाए। पहले की बहू दूसरी थी, अब की बहू तीसरी है। गले की जगह पैरों की जगह तुम्हारा गला दबा देगी, बहू को 302 नहीं लगना। बोलो राधे राधे। 6 महीने सास महारानी को लग गए। क्यों लग गए? क्योंकि सास सोचती है आज की आई बहू मेरी संपत्ति में शासन जताएगी। महाराज 6 महीने लगे। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे भी केस आते हैं कि महाराज हमारे स्वामी कहानी मानते, कोई दवाई पुड़िया जानते हो तो दे दो। लेकिन हम ऐसे पुड़िया नहीं देते, हम सामने देते जिसका बेटा कहाना मानता हो, जिसका पति कहाना मानता हो। सज्जनों 3 महीने आप ठाकुर जी को स्नान करा करके उसका जल अपने पति को, अपने बेटे को, अपने परिवार को पिला दो। 3 महीने के अंदर पूरा परिवार आपके जीवन में बस में हो जाएगा। सक्कू बाई ने कोई दवाई नहीं खिलाई। क्या किया? ठाकुर जी की बढ़िया सेवा करती और वो सबको चरणों में देती, प्रसाद देती। पूरे परिवार को बस में कर लिया उसने। एक दिन क्या हुआ? उसी गांव के पंडित जी संत बन गए थे। एक दिन भिक्षा मांगने के लिए उनके पास आए उस घर में और कहते माते भिक्षाम देहि। आज सक्कू बाई ने जब सुना, बढ़िया सुंदर थाल में भिक्षा लगा करके लाई और उस महात्मा को आकर के देने लगी। बढ़िया भिक्षा दी। आज जैसे उस महात्मा ने भिक्षा ली, मन में सोचने लगा कि मेरा बचपना चला गया इस गांव में, मेरी जवानी चली गई, बुढ़ापा जाने वाला है। इस घर से आज तक मुझे एक चुटकी आटा तक नहीं मिला। लेकिन आज इस घर में कौन सा देवता, कौन सा महापुरुष आ गया है जो आज मुझे सुंदर भिक्षा लेकर के आ गया। महात्मा से नहीं रह गया। महात्मा ने कहा बेटी ये बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? तो आज सक्कू बाई कहती है कि सबसे पहले मैं भाई, कौन हुआ? सबसे पहले मैं भाई
वाके पीछे सैया, ताके पीछे भय पिताजी, सबसे अंतिम मैया। अब संत महात्मा विद्वान थे, सुन करके चले गए, लेकिन देवी में ससुर साहब बैठे थे, बोलो राधे राधे। अब उनको समझ में ये नहीं आई। अब जब बेटा शाम को लौट करके आया तो बेटा से कहा, बेटा ऐसा कर, अपनी बहू से जाकर पूछ, पत्नी से, कि वो संत को जब भिक्षा दे रही थी तो कह क्या रही थी कि सबसे पहले मैं भैया के पीछे सैया, वो मुझे समझ में नहीं आया, पूछ जाके। तो उसका पति गया उसके पास, कहता देवी ये बताओ कि संत महात्मा को जब तुम भिक्षा दे रही थी तो क्या कह रही थी? तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब मेरा विवाह होकर के आया तो इस घर में सब लोग मरे हुए थे। क्या थे? मरे हुए। क्योंकि जब से भजन प्रारंभ किया जाता है तब से उस मनुष्य का जन्म होता है। जब तक हमने भगवान का भजन नहीं किया, जब तक नहीं किया, तब तक हमारा जन्म ही नहीं हुआ। आज सक्कू बाई कहती है कि सबसे पहले, बोलो राधे राधे, क्या ट्रैक्टर पहली बार गांव में आया है? कभी देखा नहीं? सभी लोग उसी तरफ देख रहे हैं कि भैया ट्रैक्टर आया है, या तो यहां से पर्दा लगवा देंगे, भैया ट्रैक्टर को ना देखें, लगवाना पड़ेगा, कल यही करेंगे। वरना आप यही देखते हैं किसकी बहू कौन जा रही है, कहां से कहां को जा रही है, ये मत करो भैया। कथा यहाँ हो रही है, वहां रोड में नहीं हो रही है। इससे उद्धार होगा, उससे उद्धार नहीं होगा। आज वही सक्कू बाई कहती है कि स्वामी जब मैं तुम्हारे घर में आई ना तो सब लोग नास्तिक थे, मैंने इस घर में सबसे पहले भजन किया तो मेरा जन्म होगा। इसके बाद आपने भजन प्रारंभ किया तो आपका जन्म हुआ। इसके बाद पिताजी ने भजन प्रारंभ किया तो पिताजी का जन्म हुआ। इसके बाद माता जी ने भजन किया तो महाराज माता जी का जन्म हुआ। क्योंकि जब राम जी रावण को मार के आए थे और कौशल्या मैया की गोद में लेटे हुए थे, कौशल्या मैया ने कहा, राम ये बताओ इतने बड़े बड़े राक्षसों को तुमने किस प्रकार से मार दिया, कैसे मारा इन कोमल कोमल हाथों से? तब उन्होंने कहा, हमने गुरु वशिष्ठ जी की कृपा से, हमने गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, उनकी कृपा असुर दल मारे। गुरु जी की कृपा से हमने असुरों को समाप्त कर दिया। तब तक कौशल्या मैया ने कहा, राम जाने दो, जब आप मेरे महल में थे ना तो जन्मे नहीं थे, प्रकटे थे, प्रकट कृपाला चतुर्भुज रूप में। कौशल्या मैया ने कहा, राम तुम भगवान हो ना? देखो सज्जनों, विडंबना देखो, राम जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। कभी कहा है? राम जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन सब लोग उनको भगवान मानते रहे। और कृष्ण छाती पीट पीट करके कहते रहे कि मैं भगवान हूं, मुझसे कोई वरदान मांग ले, लेकिन उनको कोई महाराज भगवान ही नहीं मानता था। बोलो राधे राधे। और धीरे से बोलो। महाराज आज कौशल्या मैया राम जी से कहती हैं कि प्रभु कि आप भगवान हैं। कौशल्या आज राम जी कहते, मैया यदि आप कहती हो ना तो ठीक है, मैं भगवान हूँ। कौशल्या मैया ने छोड़ लिया और राम जी के सामने फैला करके कहा, राम यदि तुम भगवान हो तो मुझे एक कुछ भिक्षा में दे दो। राम जी ने कहा, माँ का काम मांगना नहीं होता, माँ का काम आदेश देना होता है, आदेश दीजिए। तब कौशल्या मैया कहती है कि राम जब तक आप वन में रहे, बाहर घूमते रहे, तब तक उस ब्रह्मा से कह देना कि मेरी आयु में वो दिन न जोड़े। जे दिन गए तुम ही बिन देखे, चेज बिरंज जन पा रही लेके। ब्रह्मा जी से कह देना कि मेरी आयु में वो दिन न जोड़े, आज से मेरी गिनती करना प्रारंभ कर दे। इसलिए जब से मनुष्य भजन करता है तब से उसका जन्म होता है। आज सक्कू बाई ने कह दिया, इसके बाद उनके पति चले गए महाराज। आज एक पड़ोसन आई सक्कू बाई के पास, कहती, अरे
शक्कू भाई ऐसा कर कि जगन्नाथ भगवान का मेला लगा हुआ है, चलो चल के मेला देखने चलते हैं। शक्कू भाई ने कहा देवी चल तो सही, लेकिन मेरी अभी सास नहीं है, पड़ोस में गई है। जब वो आ जाएगी ना मैं उससे पूछ करके जरूर चलूंगी। क्योंकि सज्जनों शक्कू भाई की सास इतनी कठोर थी कि यदि घर में कोई काम नहीं बचता तो दाल में कंकड़ मिला देती और कहती कि दाल अलग कर कंकड़ अलग कर। इतनी दुष्ट थी। आज पड़ोसी ने कहा रे शक्कू भाई तेरी सास तुझे इतना कष्ट देती है और उसी की तू मानती है। शक्कू भाई कहती है देवी उस जन्म के मेरे कुछ पाप होंगे इसलिए आज मेरी सास ये कष्ट दे रही है। जब ये पाप समाप्त हो जाएंगे ना यही सास मुझे अपने गले से लगा लेगी। पड़ोसी ने कहा आप ठीक कह रही हो। तब शक्कू भाई कहती यही सास मुझे गले से लगा लेगी और मैं तो कहती हूं कि मेरी जैसी सास सबको दे। बोलो राधे राधे। मेरी जैसी सास सबको दे। पड़ोसी ने कहा देख तो जा तो रही नहीं और अपना आशीर्वाद भी मुझे दे रही है। गुस्सा हो गई। वो कहती तेरी यदि सास तेरी जैसी मेरी होती ना तो पक्के 6 महीने नहीं पड़ती। बोलो राधे राधे। बीच ही में पार हो जाती, बीच ही में पार कर देते वापस। वो गुस्सा होकर के सखी चली गई। ससुर साहब दिल्ली में बैठे थे। उन्होंने कहा बेटी ऐसा कर तू जा जगन्नाथ भगवान का मेला देख करके आ। पिताजी सास नहीं नहीं जब वो आएगी ना तो मैं उसको देख लूंगा। आज चली गई शक्कू भाई मेला देखने। महाराज शक्कू भाई जब मेला में पहुंची तो जगन्नाथ भगवान का रथ खींचा जा रहा था। सब भक्त लोग खींच रहे थे और कीर्तन भी चल रहा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा। बुलवा के बिहारी लाल की। आज जयकारा भैया का खावे को नहीं मिलो। परसों तो हमने मान लिया भैया शिवरात्रि थी, कल शनिवार था, शायद शनिवार व्रत रहे हो। आज कौन सा वार है? रविवार। क्या रविवार भी व्रत रहते हो? रविवार तो छुट्टी का दिन होता, तो आज यहीं पर छुट्टी मना दो कम से कम। ऐसा किया करो, घर में दिन भर ना बोला करो, मौन रहा करो। जितना घर में बोलते हो उतना मत बोला करो, वहां करके यहाँ बोल लिया करो। यहाँ लेकर मैया की आवाज नहीं निकलेगी। बोलो से शक्कू भाई पहुंची तो देखो शक्कू भाई भक्त तो थी और जैसे कीर्तन सुना वहीं पर शक्कू भाई नृत्य करने लगे। जो सखिया गई थी साथ में उन्होंने कहा शक्कू भाई अब तो को सास ससुर की फिक्र नहीं है कि डांटेगी कि मारेगी। आज शक्कू भाई कहती किसकी सास किसका ससुर किसका पति, मैं गिरधर की गिरधर मेरे। नृत्य करने लगी तो उन सखियों ने सोचा लगता है सास की चुंगल से बहुत दिन बाद निकली है ना बाहर, बहुत दिन बाद निकली है तो पागल हो गई है। ऐसा करते चलो बाजार से सामान खरीदते हैं, लौट करके इसको देखेंगे। अब ये जाकर के सखियां सामान खरीदने चली गई और वहां से सामान खरीद के जब आई अब कहती हैं अरिया भागन अब तो घर चल। अब शक्कू बाई को होश हो तब तो महाराज घर जाए। नहीं सुना शक्कू बाई ने तो सखी वहां से चल दी। अब चल दी
अब सज्जनों ये बताइए कि चिंता किसको हुई? जो रथ में जगन्नाथ भगवान बैठे हुए थे, उन्होंने मन में सोचा यदि सक्कूबाई की सखियां सक्कूबाई से पहले पहुंच गईं तो सक्कूबाई की सास उसे बहुत दुख देगी। भगवान ने क्या किया? भगवान जगन्नाथ ने सक्कूबाई का रूप धारण किया और सक्कूबाई के घर में जाकर के पहुंच गए महाराज। सक्कूबाई के घर में कपड़े डले थे धुलने के लिए। भगवान ने सक्कूबाई का रूप बना करके कपड़े धुले। भोजन बनाना था, भगवान ने भोजन बनाया, परिवार को खिलाया, बर्तन धुले और स्वयं खाने के लिए बैठ गए। तब तक सक्कूबाई की सखी पहुंच गई। ससुर साहब द्वार में बैठे थे। सखियों ने कहा, बड़े आकर के कह दिया था कि लिबा जाओ मेला देखने को, अब बहू की आसरा मत करियो। बोलो राधे राधे। बहू तुम्हारी बाबा है गई, पागल है गई, अब वो नहीं आएगी। ससुर साहब ने कहा, बेटी मुझे तो लगता है कि पागल तो आप लोग हो गई हो, क्योंकि मेरी बहू तो 3 घंटा पहले घर में आ गई थी। सबको भोजन खिला दिया, कपड़ा धुल लिए, बर्तन धुल लिए और स्वयं खाने के लिए बैठी। अब सक्कूबाई की सखियों ने सोचा कि 3 घंटे हमें अभी मेला से चले हुए नहीं हुए। यदि वहां पर सक्कूबाई थी तो ये कौन है? चलकर देखते हैं। जब सखियां गईं तो क्या देखती हैं कि सक्कूबाई के रूप में भगवान भोजन कर रहे थे। अब सखियों को तो कुछ समझ में नहीं आया, वहां से चली गई। जब जगन्नाथ भगवान का रथ रुका, कीर्तन बंद हुआ, अब सक्कूबाई को होश आया और वहां से भगी। और जब भगी तो क्या देखते हैं सक्कूबाई के ससुर साहब कि एक सक्कूबाई घर के अंदर खड़ी हुई है और दूसरी सक्कूबाई घर के बाहर खड़ी हुई है। इसलिए कहा जाता है महाराज, भगवान के भक्त के ऊपर जब अत्याचार होता है, परमात्मा ना तो ये देखते हैं कि किस नीच के मुझे जाकर के कपड़े धुलने हैं, किस नीच के जाकर के मुझे भोजन बनाना है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। यदि परमात्मा है तो प्रेम के वशीभूत हैं। और महाराज आज भगवान के 24 अवतार हुए हैं। बोलो राधे राधे। पहला अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार हुआ है। 5-5 वर्ष से सदैव इनके मुख में परमात्मा का नाम बना रहता है। दूसरा भगवान का अवतार हुआ है वाराह भगवान का। किसका हुआ है? वाराह, जो सुअर के रूप में पृथ्वी को लेकर के आए थे। अब ये बताइए, ये जैसे पृथ्वी है, भूमि है, इस भूमि में हम गेहूं का दाना बोते हैं तो गेहूं ही क्यों निकलता है? आपने कभी सोचा? इसमें यदि गेहूं बोते हैं तो गेहूं ही क्यों निकलता है? इसमें यदि चना बोते हैं तो चना ही निकलता है। इसमें आप चमेली का फूल लगा दो और गुलाब का फूल लगा दो तो चमेली की फूल की खुशबू अलग होगी और गुलाब की फूल की खुशबू अलग होगी। पृथ्वी तो एक ही है। अब ये बताओ कि इससे खुशबू क्यों अलग आती है? पता है, जब भगवान पृथ्वी को अपने अग्रभाग सूंड में रख करके लाए थे तो भगवान की जो श्वासें थी वो उस पृथ्वी में समाहित हो गई थी, अन्न के रूप में, फूल के रूप में, फल के रूप में। इसलिए अन्नम ब्रह्म कहा जाता है। अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरा अवतार भगवान का वाराह का हुआ है। तीसरा अवतार भगवान नारद का हुआ है और चौथा अवतार भगवान नर नारायण का अवतार हुआ है। 5वां अवतार कपिल अवतार हुआ है और 6वां अवतार महाराज दत्तात्रेय जी का हुआ। बोलो राधे राधे। जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे। कितने बनाए थे? 24। तो आप लोग सोचो कि महाराज जब दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 बना लिए, यदि 2-4 गुरु हम भी बना ले तो? महाराज शिक्षा गुरु बहुत होते हैं लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है।
अरे हमारी तो अभी एक जगह कथा चल रही थी, वहां पर एक माता जी आई, कथा से प्रसन्न हो गई। कहते महाराज, बूढ़ी बाड़ी थी, उन्होंने कहा महाराज आपसे हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। हमने कहा माता जी ये बताइए, आपका वृद्धापन आ गया, अभी आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं? उनका माता जी समस्या, मैया ने कहा महाराज ऐसी थी कि एक बार हमने विवाह के पहले ली थी गुरु दीक्षा, विवाह के पहले ली थी, वो फिर विवाह होने के बाद दोबारा हम उनसे मिले नहीं। फिर विवाह के बाद हमने पति पत्नियों ने दोनों ने ली थी, लेकिन वो बूढ़े बाड़े थे, वो भगवान के प्यारे हो गए महाराज। और अब हम आपसे सोचते कि महाराज अब आप हमें गुरु दीक्षा दे दो। हमने कहा माता जी अभी हमें बहुत दिन कथा करना है, हमें भगवान को प्यारे नहीं होना है, इसलिए अब तो व्यास लोग मंच से महाराज गुरु दीक्षा देने लगे। कहते हैं गलियन गलियन गुरु फिरे और हमसे दीक्षा लियो, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ हमें दक्षिणा दो। आजकल गुरु तो कहते चाहे तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ हमें मतलब नहीं है, तुम तो दक्षिणा दे दो, धोती कुर्ता दे दो महाराज। जीवन में गुरु एक ही बनाना चाहिए। और इसके बाद महाराज यज्ञ स्वरूप अवतार हुआ है, 7वां 8वां ऋषभ अवतार हुआ है, और 9वां अवतार महाराज पृथु अवतार हुआ है। आज पृथु जी महाराज के कारण ही हम इस शहर कस्बे में रह रहे हैं, क्योंकि पहले के जमाने में पर्वतों के पंख लगे हुए थे, पहाड़ों के पंख लगे थे, जहां घनी बस्ती देखते तो उड़ करके आते, वहीं पर बैठ जाते, उनका पूरा समूल विनाश हो जाता। जब पृथु जी महाराज ने उनके पंखों को काटा, तब ये शहर कस्बा इत्यादि विराजमान हुए हैं। और महाराज 10वां अवतार भगवान मत्स्य अवतार हुआ है महाराज, 11वां अवतार कच्छप अवतार हुआ है, 12वां अवतार धर्मंतरी, 13वां मोहिनी, और 14वां अवतार महाराज नरसिंह का हुआ है, जो अपने भक्त की बात को सिद्ध करने के लिए परमात्मा खंबे से भी प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। 15वां अवतार महाराज बामन भगवान का, 16वां अवतार परशुराम का हुआ, फरसा वाले बाबा। पहले ब्राह्मण बड़े सीधे साधे रहते थे, क्योंकि जल भी ब्राह्मण, नहाने का वीर होता है ब्राह्मण। ठंडियों में कह दो तो आप 3 बजे नहाकर ब्राह्मण बैठ जाएगा, नहाने भर का वीर होता है। लेकिन जब से परशुराम महाराज फरसा लेकर के आए ना, तब से पंडित जी लोग भी फरसा बंदूक लेकर के चल लेते हैं महाराज। परशुराम अवतार हुआ है, 17वां अवतार वेद व्यास हुआ है, और 8वां अवतार सांवले सरौले लड़ुआ के जैसे महाराज श्री राम जी का अवतार हुआ है। 9वां अवतार भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का अवतार हुआ है। 20वां अवतार भगवान कृष्ण का, 21वां हंस अवतार, 22वां हैग्रीव, और अभी कलयुग में ये बुद्ध अवतार हुआ था महाराज, वो 23वां अवतार हुआ। भगवान का 24वां अवतार हुआ नहीं है, अब 24वां अवतार होगा। महाराज विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर कुंवारी कन्या के गर्भ से भगवान कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। जब बहन भाई को नहीं देखेगा, घनघोर कलयुग आ जाएगा, तब परमात्मा का अवतार होगा और पापी तापियों को समाप्त करके फिर से दोबारा सृष्टि का निर्माण होगा। जो पृथ्वी पे राजा बैठे हुए हैं उनको महाराज दोबारा से राज्य तलक किया जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के 24 इस प्रकार से अवतार हुए महाराज। तीसरा प्रश्न था कि भागवत जी का निर्माण कब हुआ, भागवत जी का सृजन कब हुआ। द्वापरे शमनो प्राप्ते तृतीये युग परमणि। त्रेता सतयुग द्वापर कलयुग 3 बार बीत गया था। बोलो राधे राधे। ये कौन सा कलयुग चल रहा है परीक्षित जी, कौन सा कलयुग चल रहा है? परीक्षित जी कहते हैं हमें पता ही नहीं। ये कलयुग 28वां कलयुग चल रहा है।
त्रेता सतयुग द्वापर कलयुग 27 बार बीत गया, 28वां कलयुग चल रहा है। सतयुग त्रेता द्वापर जब 3 बार व्यतीत हो गया था, तब श्रीमद् भागवत महापुराण का सृजन हुआ था। एक बार वेद व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे पर बैठे थे। नारद जी वहीं से आए। नारद जी ने कहा, रे वेद व्यास जी, आपने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण भी लिख दिए, लेकिन आप ये बताइए कि आपके चेहरे में इतनी मलिनता क्यों है, उदासी क्यों है? वेद व्यास जी महाराज ने कहा, हमने सब कुछ तो लिखा, फिर भी हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं जगी, मन एकाग्रत नहीं हुआ। नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया। महाराज पूर्व चरित्र सुनाया और नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, आपने सब कुछ लिखा, लेकिन भगवान के गुणानुवाद नहीं लिखे, भगवान के लीलाओं का आपने वर्णन नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण की ब्रज की लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन नहीं लग रहा है। आप ऐसा करो, भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद करो। कैसे करें? तब नारद जी कहते हैं कि हमारे पिताजी ने हमें 4 श्लोक दिए थे, क्योंकि बेटा 3 प्रकार के होते हैं। बोलो राधे राधे। एक उत्तम बेटा, एक मध्यम बेटा और एक नीच बेटा। उत्तम बेटा उसे कहते हैं जिसके पिताजी ने 1 लाख रुपए दिए और मर करके वो चले गए, और बेटा ने 1 लाख ने अपने जीवन भर कमाया खाया और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और जब मर करके गए तो अपने बेटे को 10 लाख रुपए दे करके गए। वो उत्तम बेटा होता है। मध्यम बेटा वो होता है कि जिसके पिताजी मरने के बाद 1 लाख रुपए दे करके गए, उसने जीवन भर कमाया खाया सब कुछ किया, और मरने के बाद अपने बेटे को 1 ही लाख दे करके गए। नीच बेटा उसे कहते हैं कि जिसके पिताजी 1 लाख दे करके गए, मरने के बाद 1 साल भी नहीं हुआ और उसने 1 लाख रुपयों को समाप्त कर दिया। नारद जी कहते, वेद व्यास जी, ना तो मैं उत्तम बेटा बन सका और ना तो मैं नीच बेटा बन सका, मैं मध्यम बेटा बना रहा। मेरे पिताजी ने मुझे 4 श्लोक दिए थे, ना तो मैं उसको 3.5 कर सका और ना मैं उसको 4.5 कर सका। और मैं तो कहता हूं कि वेद व्यास जी, आप उत्तम बेटा बन जाइए, मुझसे ये 4 श्लोक ले लीजिए। आज यहाँ पर 4 श्लोक दे दिए, और आज उन्हीं 4 श्लोकों को वेद व्यास जी महाराज ने गणेश जी महाराज को बुलाया। प्रभु आप आइए। गणेश जी आ गए। बताइए महाराज। गणेश जी ने कहा, भगवान वेद व्यास ने कहा हमें भागवत जी की रचना करना है। गणेश जी ने कहा, देखो आप तो संत आदमी हैं, आप संत आदमी हैं तो आपको कोई मतलब नहीं है, चाहे जब तक करते रहो, और हमारे घर में बीवी भी है 2 भी, रिद्धि और सिद्धि, तो हमें घर भी जाना पड़ेगा। फिर क्या होगा? गणेश जी महाराज ने शर्त रखी। क्या शर्त? कि महाराज जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक हम लिखते जाएंगे, आप बोलना बंद करेंगे हमारी कलम वहीं रुक जाएगी। तब यहाँ पर वेद व्यास जी ने बोलना प्रारंभ किया। आप देखेंगे जो मूल पाठ करते हैं संस्कृत का, 100 श्लोकों के बाद एक ऐसा श्लोक आता है, इतना कठिन श्लोक होता है कि अच्छे अच्छे विद्वान पढ़ने में फेल हो जाते हैं। जैसे 100 श्लोक हो, वेद व्यास जी महाराज इतना कठिन श्लोक बोल दें, और वेद व्यास जी की शर्त थी कि गणेश जी आप बुद्धि के दाता हैं, जो हम लिखेंगे आपको वो मन से सोचना पड़ेगा ये श्लोक सही है या गलत है। 100वां श्लोक जब बोलते कठिन है तो गणेश जी महाराज सोचते रहते कि इसका कैसे अर्थ होगा। जब तक सोचते तब तक व्यास जी महाराज संध्या वंदन स्नान ध्यान करके फिर से आ जाते, फिर से बोलना प्रारंभ कर देते। और जैसे 18,000 श्लोक हुए और नेत्र बंद करके महाराज ध्यान करने लगे। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमना स्तम नमामि
लास्ट श्लोक बोला, आज व्यास जी की समाधि लग गई और गणेश जी महाराज ने वहीं बंद कर दिया, जो कि 18,000 श्लोक हो गए महाराज। 18,000 श्लोकों में आपको राधा रानी का नाम नहीं आएगा, कृष्ण का नाम आएगा, माया शब्द आएगा, लेकिन राधा रानी का नाम कहीं नहीं है। क्योंकि जब राधा रानी का नाम सुखदेव जी लेते थे ना, तो महाराज 6 महीने की समाधि लग जाती थी। बोलो राधे राधे। राधा सुनने से 6 महीने की समाधि लग जाती। और जब राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा था, और यदि कहीं राधा शब्द आ जाता तो 7 दिन में कैसे मुक्ति होती। पूरे भागवत में कहीं राधा शब्द नहीं आया महाराज। आज यहाँ पर भागवत जी का निर्माण हुआ है। अब निर्माण होने के बाद अब व्यास जी महाराज सोचने लगे, सबसे पहले इस कथा को दे किसको, कथा को किसको दी जाए। क्योंकि यदि अगस्त्य ऋषि को देते हैं कि ऐसे महात्मा यदि खाने को बैठ जाए तो 6-6 महीने खाते ही रहें। यदि दुर्वासा जी को देते हैं तो क्रोधी हैं, क्योंकि जिसने काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इत्यादि का विनाश हो जाए, उसी को भागवत जी करने का, सुनने का अधिकारी है। और पराग्राम का तो सबका समाप्त ही हो गया होगा। बोलो राधे राधे। ना तो किसी को धन से मतलब, किसी के पैसे से मतलब है। बड़ा वाले बढ़ई ईमानदार है महाराज। इसके बाद भागवत जी की रचना की गई और आज व्यास जी सोचने लगे कि इस कथा को दे किसको। मन में सोचा, यदि मेरा बेटा होता सुखदेव, मैंने जाना है कि उसने काम, क्रोध, लोभ, मद, मच्छर का जीत रखा है, लेकिन यदि वो होता तो मैं जरूर उसको दे देता। लेकिन वो तो जन्म के पहले ही चला गया, अब मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा। अपने शिष्यों को पढ़ाने लगे। आज बेटा व्यास जी महाराज शिष्यों को एक दिन पढ़ाया और कहा कि जाओ जंगल में जाकर के इन श्लोकों का गुणानुवाद करो। यदि सुखदेव जी इन श्लोकों को सुनेंगे वो खींचे चले आएंगे। महाराज आज दोनों शिष्य गए और जाकर के वहां पर श्लोकों को गाने लगे। वरहा पीडम नटवर बभु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कपिसं वैजयन्तीं चमाला।